हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट है और मैथ के सब्जेक्ट में जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 यानी डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग औकलन कहते हैं। तो आज हम लोग औकलन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना औकलन के इसी पीडीएफ से टकराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंशिएशन से पूछा जाए उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम में बना कर आएंगे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि डिफरेंशिएशन क्या करना है कि साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इससे पढ़ते क्या है कि आप लोगों को ना एक्स के सापेक्ष में साइन एक्स का आप लोगों को अवकलन करना है। ठीक है, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है यह फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कितना होता है तो वो होता है cos x। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस प्रकार से कि डिफरेंशिएट tan ax अपॉन dx। क्या है कि आप लोगों को x के सापेक्ष में tan ax का आप लोगों को अवकलन करना है। तो ये भी फॉर्मूला ही होता है, लेकिन आप लोग क्या पढ़े होइएगा कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो ये होता है sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पर एंगल के साथ क्या है कि a जुड़ गया है। ठीक है, a मतलब इंटू में, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा। और हम लोग चेन रूल के हिसाब से जानते हैं क्या कि अगर tan को कर चुके हैं तो उसके बाद ax का करेंगे और ax का डिफरेंशिएट करने पर हमें a मिलेगा, यानी a इंटू हो जाएगा। तो a इंटू सेक स्क्वायर ax कहाँ पर है वह हम लोगों को देखना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के 2017 में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वह भी सीधा सीधा फॉर्मूला है कि सेक एक्स का आप लोगों से अवकलन पूछा गया है। ठीक है, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वह कितना होता है तो वह होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यह भी क्वेश्चन आप लोगों को 2017 में पूछा गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कि यदि y इक्वल टू साइन लॉग एक्स तब डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि जो ये दिया हुआ है y इक्वल टू, इसको आप लोगों के x के सापेक्ष ना अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन हम लोग करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं तो। और साइन एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है तो ये होता है कॉस एक्स। मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही बताया, लेकिन एंगल के जगह पर क्या है कि आप लोगों को लॉग है तो लॉग का लॉग ही रहने देंगे, लॉग एक्स। और उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग कि चेन रूल के हिसाब से लॉग का करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो वो होता है 1 में एक्स, यानी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स जो हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। और वो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/x cos log x। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने डिफरेंशिएशन का थोड़ा भी अगर जानते होइएगा ना तो इसको आप लोग आंसर दे सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है। ठीक है, तो आप लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स यानी अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष में करना है तो x के सापेक्ष में करना है। तो जब आप लोग x के सापेक्ष में इसका अवकलन करिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, y करिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि अगर x के पावर n हो, अगर उसका अवकलन करते हैं तो n जो है इंटू में चला आता है और n में से एक घट जाता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो उसी प्रकार से अगर n को हम लोग 5 कंसीडर करें तो 5 नीचे चला आएगा और x के पावर 5 में से एक घट के यानी 4, तो 5 इंटू एक्स के पावर 4 इज द राइट आंसर। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को जज यहां से कर सकते हैं कि आप लोगों का तैयारी कितना पहुंचा है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना यह भी फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स का आप लोगों से अवकलन पूछा गया है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो आप लोगों का अवकलन होता है ना वह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन सभी फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि 2016 के फर्स्ट और सी शिफ्ट में और उसके बाद 2017 मतलब कि 3 बार आप लोगों को यह पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि यदि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो तब dy अपॉन dx, यानी कि इसका अवकलन हम लोगों को करना है। ठीक है, तो अवकलन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर x का पावर n होता है तो सबसे पहले हम लोग पावर वाला की ओर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद x का करते हैं। ठीक है, तो x से सापेक्ष में जब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और उसके बाद क्या है कि यह स्क्वायर है, यानी 2 पावर नीचे चलाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर से घट जाएगा तो साइन x हो जाएगा। उसके बाद चैन रूल के हिसाब से हम लोग साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो मिला ना हमें, वो हमें मिला 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये कहां पर है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए अगर वो रियल में मैथ का स्टूडेंट है और मैथ का एग्जाम आपकी देने वाले हैं तो। ठीक है, तो ईएक्स का आप लोगों से ई के पावर एक्स जो होता है उसी का आप लोगों से पूछ रहा है कि ईएक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ई के पावर एक्स का अगर आप लोगों से डिफरेंशिएशन पूछे चाहे इंटीग्रेशन पूछे तो वह क्या होता है, तो ईएक्स ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के तीसरे नंबर क्वेश्चन की चौथे में करवाया था, तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि y इक्वल टू कॉस ए और एंगल में क्या है कि लॉग एक्स है, तो dy अपॉन dx पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को तीसरे या चौथे में करवाया था उसी प्रकार जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, y का करिएगा तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और cos x का हम लोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस होता है, माइनस साइन x होता है तो साइन, और x के जगह पर यहाँ पर क्या है तो log x, तो log x हो जाएगा। और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 1/x मिलेगा, और यही जो हो जाएगा ना ये राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसा कहां पर दिया हुआ, तो यह दिया हुआ हमारे ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों के 2016 में पूछा गया है, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल को क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लाते रहेंगे, और ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 10 जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बच्चे मात खा जाते हैं अगर उन्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है। अगर y के क्या है कि हम लोगों को यदि y इक्वल टू एक्स का पावर क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से ना डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन भी ईजी होता है। क्या करिए ना कि एक बार आप लोग तो इतना डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इतना तो आप लोग कर सकते हो, और ये पावर चलाएगा नीचे या ऊपर ये घट जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर से जब आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करिएगा ना तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन फिर से करिएगा तो ये जो पावर है वो नीचे चलेगा यानी 6 हो जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा यानी 1, तो 6x जो हो जाएगा ना वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर दिया हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू सेक्स क्या है कि इसके एंगल में tan इनवर्स x है, तो dy अपॉन dx पूछा गया है। तो ये इसके डिफरेंशिएशन करने से पहले ना आप लोग क्या करिए ना कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या कि अगर सेक और इसके एंगल में सेक इनवर्स x से रहता है तो ये सेक से सेक कट कर हमें क्या मिलता है, तो सिर्फ x मिलता है, इतना आप लोग जानते होइएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अगर हमें सेक दिया हुआ है तो अंदर वाले को भी हम लोग सेक में जब चेंज करेंगे ना, सेक में चेंज करिएगा जब आप लोग इसे फाइनली, तो x क्या है कि p बटा में b होता है ना, p बटा में b, और हमें h का मान चाहिए तभी तो h बटा में p होगा, यानी कि h का मान कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, और b का मान क्या है तो 1 है, तो यानी इतना ही रह जाएगा। और यह सेक इनवर्स और सेक क्या है कि कट जाएगा, उसके बाद हमें y का मान कितना मिल रहा है, तो यह मिल रहा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को राइट आंसर मिलेगा वह इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वह इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन समीकरण पढ़िएगा ना, तो वहां पर ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना आप लोगों को सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग एक्स वाले टर्म को अलग और वाई वाले टर्म को अलग कर दीजिए, उसके बाद सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है ना वो गलत है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो इस प्रकार से है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मैंने क्या बताया था कि कोई नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 25 जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोगों को ना लॉग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है कि y इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू पावर एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को dy अपॉन dx यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ना अवकलन पूछा गया है, ठीक है। तो अवकलन के लिए हम लोग जानते हैं, उससे पहले आप लोग क्या जानते होइएगा फॉर्मूला कि अगर लॉग x का पावर अगर y होता है तो पावर क्या है कि इनटू में चला गया होता है, यानी y log x हो जाता है, ठीक है, y log x हो जाता है। उसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो क्या है कि x का पावर x है, तो पावर x चलाएगा, तो यह कौन सा बनेगा, तो यह हो जाएगा y इक्वल टू x log x। आप लोग जब इसे सॉल्व करिएगा तो इतना बनेगा, और इसके बाद तो सॉल्व करना इजी, आप लोग इसके बाद इजी सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसे आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा log ex मिलेगा, log ex। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है कि x पावर x का आप लोगों से अवकलन पूछा गया है, ठीक है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि क्या करिएगा कि जो मैंने बताया था कि अगर ऊपर पावर रहता है तो एक घटा देते हैं और इंटू में चलाता है, वह फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल का यहाँ पर वेरिएबल का पावर ही वेरिएबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा ना कि x का पावर x को आप लोगों को कुछ लेट करना होगा, तो हम लोग t लेट कर लेंगे, उसके बाद log लगाइए तो ये हो जाएगा x log x और ये हो जाएगा log t। और उसके बाद आप लोग इसको डिफरेंशिएट करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा x रेस टू पावर x और इंटू में log x प्लस 1 मिलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू लॉग मॉड के अंदर x है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मॉड के अंदर क्या है कि x दिया हुआ है और क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0, x का मान जो है ना वह 0 के इक्वल टू नहीं है। तब आप लोगों से पूछा गया है कि dy अपॉन dx यानी इसका अवकलन क्या होगा। तो इसका अवकलन करने के लिए ना आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्या है कि मॉड x दिया हुआ है, तो मॉड x दिया हुआ है ना, तो मॉड x का मान हम लोग जानते हैं कि अगर x अगर 0 से बड़ा होता है तो x पॉजिटिव यहाँ पर होगा, लेकिन x अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन क्या क्या कहा गया कि 0 के इक्वल टू नहीं है, तो हम लोग सीधा इसे कंसीडर करते चलेंगे कि मॉड x लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। और 0 के इक्वल टू नहीं है मीन्स क्या है कि वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, यानी वो मॉड ही रहेगा, ठीक है। और मॉड का जब हम लोग करेंगे log x का तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन मॉड x हो जाएगा। और उसके बाद x का तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 28 जो है ना वो 28 इस प्रकार से है कि x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस टी, तो dy अपॉन dx क्या कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोग क्या करें कि जो x वाला है ना उसे आप लोग t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt और साइन टी का हो जाएगा cos t। उसी प्रकार y वाला के करिएगा तो dy अपॉन dt हो जाएगा और cos का हो जाएगा माइनस साइन टी, क्या आंसर हो जाएगा तो माइनस साइन टी। और हमें dy बाई dx पूछा है तो हमें ऊपर नीचे करेंगे ना तो जब हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा माइनस tan टी, कौन सा मिलेगा तो माइनस tan टी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस tan टी। मैंने आपको बता दिया, पहले x वाले को करेंगे फिर y वाले को, और y बटा में y जो y अपन है ना y का, उसके बाद x वाला के कर देंगे तो हमें मिल जाएगा।
उसी प्रकार 29 से जो है ना वही इस प्रकार से किया गया एक्स इक्वल टू टी प्लस 1/t एंड वाई इक्वल टू टी माइनस 1/t है, तो dy/dx करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग x का डिफरेंशिएट करिएगा, फिर y क्या करिएगा, उसके बाद dy/dx निकालिएगा ना, तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा t² प्लस 1/t² माइनस 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना वो इस प्रकार से कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू π/4 पर, ठीक है, π/4 पर आप लोगों को dy/dx का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा कि x का डिफरेंशिएट करिएगा, फिर y का डिफरेंशिएट करिएगा और dy/dx निकालने के बाद क्या करिएगा कि उसमें थीटा का मान π/4 यानी 45 डिग्री रखिएगा, ठीक है, और 45 डिग्री रखने के बाद जो आप लोगों को वैल्यू मिलेगा ना वो मिलेगा वैल्यू आप लोगों को 0 मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। तो इतना आप लोग कर सकते हैं।